हेलो बेटा, क्वेश्चन है आपके सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 150, कॉस ऑफ 120, कॉस ऑफ 330 एंड साइन ऑफ 660। तो इस 150 वाले के तो आपका बड़ा सिंपल है, इसको मैं 180 से ही करूँगा। ये हो जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री। ये हो जाएगा बेटा कॉस ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। और फिर प्लस लग जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 360 माइनस 30 डिग्री। और अगला आ जाएगा साइन ऑफ 360 और प्लस 300। बोलो बेटा, इतना समझ में आया। अब 180 पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होते, 180 पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, 360 पे चेंज नहीं होता, 360 पे चेंज नहीं होता, मतलब इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा आपका जा करके साइन ऑफ 30 डिग्री कॉस ऑफ, यहाँ 60 है बेटा, कॉस ऑफ 60 डिग्री। और ये आ जाएगा प्लस कॉस ऑफ कितना 30 डिग्री, ये कॉस 30 आ जाएगा। और अगला आ जाएगा साइन ऑफ 300 डिग्री, ये आ जाएगा। अब इनके साइन की बात कर लेता हूँ। ये आपका गया किस में बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ये वाला आपका 360 माइनस है तो ये बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और ये 360 प्लस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। आप इस 300 को थीटा मान के चलो ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका। ये 360 प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, ठीक है। इस तरह से होता है। ये आपका 0, ये 90, ये 180 और ये वाला पोर्शन 270 और यहाँ पर फिर से 360। तो 360 प्लस तो इसमें जाता है और 360 माइनस इसमें आता है, ठीक है। ये आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव ले लो। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव ले लो। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लगा ही हुआ है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लगा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात करता हूँ बेटा, देखो साइन 30 कितना होता है 1/2 माइनस कॉस 60 कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 30 कितना होता है √3/2। साइन 300 को लिख सकता हूँ साइन ऑफ 360 और माइनस 60। अब क्योंकि 360 पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, पहली बात ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 360 पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये गया किस में, ये गया बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो आंसर क्या आएगा आपका, ये तो हो गया बेटा -1/4। अरे 2 का 2 से मल्टीप्लाई -4 और माइनस लगाइए, प्लस √3/2। और ये हो गया बेटा आपका जाकर के माइनस ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा -1/4 प्लस √3/2 और ये आ जाएगा -√3/2। तो फाइनल आंसर आएगा -1/4 और -3/4। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो ये बन जाएगा -1 -3, तो ये हो जाएगा -4/4। तो फाइनल आ जाएगा -1। ये आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, √3 sin 135 cos 210 tan 240 cot 300 और सेकंड 330, ठीक है। तो sin 135 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो लिख लो बेटा √2 और sin 135 को लिख सकते हैं 180 माइनस 45, क्लियर है। cos 210 को लिख सकते हैं cos ऑफ 180 और प्लस कितना 30। टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ कितना बेटा 180 और प्लस कितना 60। और cot 300 को लिख सकते हैं cot ऑफ 360 माइनस 60। और सेकंड वाले को लिख सकते हैं बेटा, सेकंड को लिख सकते हैं सेकंड ऑफ कितना, सेकंड ऑफ 360 और माइनस कितना 30, ये लिख सकते हैं, क्लियर है। तो जो अगला स्टेप आएगा वो देखो क्या आएगा, ये आ गया आपका √2। अब देखो बेटा 180 पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, 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 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम रहेंगे। ये गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये गया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सारे क्वाड्रेंट पता चल गए। अब बस साइन के साथ इनकी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। देखो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आ जाएगा आपका साइन ऑफ 45 डिग्री, काम खत्म। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव हो जाएगा तो माइनस ऑफ कॉस 30 डिग्री। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है तो प्लस का टेन ऑफ 60 डिग्री। इसके बाद कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो माइनस ऑफ कॉट ऑफ 60 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा सेकंड ऑफ 30 डिग्री। देखो बेटा नेक्स्ट
यहाँ तक आपको खूब अच्छी तरह समझ में आ गया। अब बस सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये √2 साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, tan 60 कितना होता है √3, कॉट 60 कितना होता है माइनस ये हो गया आपका 1/√3, माइनस ये वाला है कॉट 60 1/√3 होता है, ठीक है। और सेकंड 30 कितना होता है, सेकंड 30 होता है बेटा 2/√3। बस अब इतने हिस्से को आप सॉल्व कर लें, ठीक है। ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, इस √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। सब कुछ कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1 बच गया आपके पास, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ आ गई बात। ये क्वेश्चन देखो बेटा, साइन 600 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 360 प्लस 240। tan माइनस 690 को लिख सकता हूँ टेंजेंट ऑफ माइनस 360 और माइनस का 330, यह आ जाएगा। प्लस सेकेंड 840 को क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड ऑफ 2 मल्टीप्लाई कितना 360, ये 720 हो जाएगा। अब 720 से 840 जाना है तो प्लस का 120 और करना पड़ेगा। और कॉट ऑफ माइनस 945 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 360, तो 720 तो माइनस का ये हो गया, ठीक है। और 180 और 45 225 और ऐड कर लो इसमें, समझ गए। तो ये 945 आ जाएगा आपका, इतना तो आ गया, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, 360 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। पहले तो आप ये इतना कर लेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसमें आंसर क्या बनेगा अभी फिलहाल। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ये बनेगा आपका साइन ऑफ 240। साइन अभी मैंने दिया नहीं, इसका प्लस होगा या माइनस वो रहने दो, अभी बताता हूँ वो। ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ, ये गया आपका जा करके या फिर ऐसा करो, इसको दूसरे तरीके से करो, वो बताता हूँ, ये रोक लो अभी, ठीक है। दूसरे मेथड से बताता हूँ। आप ऐसा कर लो बेटा इसमें कि साइन 600 है ना, तो आप एक काम करो, आप 360 चलोगे एंटी क्लॉक और फिर 240 चलोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, यहीं तो पहुँचोगे। मतलब ये वाला जो है आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका जाकर के 240 और प्लस 360, तो 360 से तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं, तो 240 हो गया, ये एक तरह का ये आ गया। अगला केस है आपका टेंजेंट वाला, ये रहा आपका माइनस का 690 है, तो आप कैसे चलेंगे, आप चलेंगे इसमें क्लॉकवाइज, तो ये माइनस का 360 हो गया, ठीक है। और अब ये कितना आगे जाना है 330 और जाना है, तो ये हो गया आपका जा करके ये आएगा, ये वाली जो लाइन आएगी ना आपकी ये वाली जो लाइन आएगी, इसको आप माइनस 690 कह सकते हो और इसी को आप माइनस 330 भी कह सकते हो। क्लियर होगी बात, ये आ गई। अब अगले वाले की बात करता हूँ, 840 वाले की बात। देखो बेटा 840 का मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 360, 720 तक तो आ गए। अब 720 से मुझे 840 जाना है तो 120 और चलना है, तो 120 चलूँगा तो ये आ जाएगा कुछ। क्लियर है, यहाँ पर हमारा ये आएगा, ये हमारी है 840 वाली लाइन कह दूँ इसको, या मैं इसे 120 कह दूँ, एक ही बात है, ठीक है। 840 कह दूँ या 120 कह दूँ, एक ही बात है। अब अगला स्टेप आपके पास बचा माइनस 945, तो क्लॉकवाइज चलूँगा कितना, ये हो गया माइनस 360 माइनस 720 हो गया, ठीक है। अब 225 मुझे और चलना है, तो 225 में चलूँगा तो ये हो गया आपका 180, ठीक है। और 45 और चलाइए, तो ये वाली जो लाइन आई मेरी ये वाली लाइन, ये आ गई मेरी 945 की लाइन। कितनी आ गई 945 की। क्लियर है, तो एक बात बताओ, आप इसी लाइन को अब इस जगह से लेना है, ये 945 है, मतलब ये वाला एंगल जो था आपका 45 का एंगल था, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ बेटा 135 बना, ये बना कि नहीं बना। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बन गया 120 बन गया, ये कितना बन रहा है, ये 120 डिग्री बन रहा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि माइनस 330 है ना, 30 और मिल जाए तो 360 हो जाएगा, तो आप यहाँ आ जाओगे। खूब अच्छी तरह सोच लो, ये है कितना 330, 30 मिलते ही ये 360 पे आएगा कि नहीं आएगा, खूब अच्छी तरह सोचो, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए कितना है 30 डिग्री है, और वो तो आपका 240 है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो बेटा क्या करेंगे, अब मैं निकालूंगा क्या, साइन ऑफ 240 मल्टीप्लाई टेंजेंट ऑफ जो माइनस 690 था, उसको मैं क्या लिख लूँगा, टेंजेंट ऑफ 30 लिख लूँगा। इसके बाद प्लस सेकेंड ऑफ क्या लिखूँगा 120 लिखूँगा,
और इसके बाद कॉट ऑफ क्या लिख लूँगा बेटा, कॉट ऑफ मैं लिख लूँगा -945 की जगह 135 लिख लूँगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये अप्रोच ली तो आपका क्वेश्चन बहुत बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर ये चीज़ आप समझ में आ गई तो आपको। अगला देखो, साइन 240 को लिख सकते हो साइन ऑफ 180 + 60। 1030 में कोई दिक्कत नहीं है, इसका फार्मूला तो हम डायरेक्ट जानते हैं इसकी वैल्यू। सेकंड 120 को लिख सकते हो सेकंड 180 - 60, और कॉट 135 को लिख सकते हो कॉट ऑफ 180 माइनस कितना 45। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब देखो आपको अच्छी तरह पता है 180 पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री। लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड में साइन कैसा होता है, निगेटिव। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया माइनस साइन 60, ये हो जाएगा बेटा टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, प्लस सेकंड 180 - 60 कितना हो गया, सेकंड 60 हो गया। लेकिन ये गया किस में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड होता कैसा है, निगेटिव होता है, तो ये माइनस बन के जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, कॉट ऑफ 180 - 45, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ऑफ 45। लेकिन ये गया किस में, ये गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉट होता कैसा है, निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा। अगला स्टेप माइनस ऐसे कैसा, साइन 60 कितना होता है, √3/2, टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3, फिर ये प्लस सेकंड 60 कितना होता है बेटा, सेकंड 60 होता है बेटा 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, और कॉट 45 कितना होता है 1। ठीक है, ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। क्लियर है, तो ये आ जाएगा आपका जा करके 2, और प्लस इस √3 से √3 कैंसिल, ये आ जाएगा -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके 3/2। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। गॉट द आइडिया, सिंपल। ये देखो बेटा, इसमें हमें साइन 135 कॉस 120 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं अलग से निकाल देता हूँ। साइन 135 को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 180 - 45। 180 पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 45। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर आपका साइन 45 से आएगा। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट जा करके 1/√2, ये आ जाएगा। अगला जो केस है वो है कॉस 120 का। किसका है, कॉस 120। इसे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ कितना, 180 - 60। 180 पर कॉस कॉस रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 60। अब क्योंकि 180 - 60 किस में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया। किस में गया, सेकंड में, और सेकंड में कॉस कैसा होता है, निगेटिव। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1/2। ये आपका -1/2 हो जाएगा। तो आपको क्या पता चल गया, जहाँ कॉस 120 दिखे वहाँ -1/2 लिख देना, और जहाँ पर आपको साइन 135 दिखे वहाँ आप क्या लिख देना, 1/√2। तो आपका आंसर क्या आएगा, साइन 135 कितना है, 1/√2, माइनस कॉस 120 कितना है, -1/2, डिवाइडेड बाई साइन 135 1/√2, और प्लस कॉस 120 कितना, -1/2। ये चीज़ आ जाएगी। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये प्लस इस माइनस को माइनस रहने देगा, तो ये आ जाएगा जा करके 1/√2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया, 2/√2 आ गया। तो यहाँ से आएगा 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा √2। क्लियर है, यहाँ से इतना आ जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ रहा है, 2/√2। तो ये कितना बनेगा, यहाँ से तो 2 आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, √2। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, 2 + √2 -2 -√2। चाहो तो इसका रेशनलाइजेशन कर लो, ठीक है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दो, बचा हुआ आंसर आपका आ जाएगा। अदरवाइज ये भी आपका आंसर है। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, आपको खूब अच्छी तरह पता है 90 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। सेकंड ऑफ -θ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, 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 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो अब कॉस ऑफ 90 + θ आपका 90 पर चेंज होता है, तो ये बन गया साइन ऑफ θ। क्लियर है। अब 90 प्लस गया किसके अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड में कॉस होता कैसा है, निगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा दो, एक काम खत्म हो गया। अगला देखो मल्टीप्लाई, सेकंड ऑफ -θ क्या होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ये किस में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ में सेकंड होता है कैसा, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड ऑफ θ। अगला देखो टेंजेंट 180 पे टेंजेंट रहेगा, तो ये आ गया आपका जा करके टेंजेंट ऑफ θ। लेकिन 180 माइनस किस में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा होता है, निगेटिव, तो ये माइनस टेंजेंट θ आएगा। डिवाइडेड बाई
360 पर चेंज नहीं होना तो ये आपका सेकंड थीटा ही रहेगा। 360 माइनस किस में गया आपका, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, किस में गया, फोर्थ में, और फोर्थ में सेकंड होता कैसा है, पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव रहने दो। साइन 180 पे साइन रहेगा, इसको साइन ऑफ थीटा रखेंगे। 180 प्लस किस में गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है आपका, निगेटिव, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अगला कॉट 90 पर कॉट किस में बदल जाएगा, टेंजेंट में बदल जाएगा, ठीक है। और कॉट 90 माइनस थीटा गया किस में, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट होता कैसा, पॉजिटिव होता है। बस हो गया काम खत्म। अब देखो इस टेन थीटा से ये टेन थीटा, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा, इस सेकंड थीटा से ये सेकंड थीटा नलीफाई हो गया, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो सिर्फ एक माइनस आपका बच रहा है, एक माइनस आपका बच रहा है, वो ये वाला। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, -1। गॉट द आइडिया, सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, 90 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हो जाएंगे, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट करता हूँ बेटा, ये हो जाएगा मेरा कॉस ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। अब ज़रा दिमाग लगाओ, साइन 90 प्लस किस में गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ +1 के चलेगा। आगे देखो क्या है, प्लस ये गया आपका किस क्वाड्रेंट में बेटा, ये गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव, तो आंसर आएगा आपका जाकर के माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 180 पे साइन रहेगा तो साइन ऑफ थीटा। अब 180 प्लस किस में गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ओ सॉरी निगेटिव होता है, तो ये माइनस ऑफ साइन थीटा बन जाएगा। आगे देखो यहाँ पर आएगा माइनस, 10 90 पर चेंज हो जाएगा किस में, कॉट ऑफ थीटा में। अब 90 प्लस गया किस में आपका, 90 प्लस गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में 10 कैसा होता है, निगेटिव, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। डिवाइडेड बाई अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, कॉट ऑफ थीटा। अब जरा देखो बेटा, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, क्लियर होगी बात। इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, 1 आ गया, इस साइन से ये साइन कैंसिल, प्लस का 1 आ गया, इस कॉट से ये कॉट कैंसिल, प्लस का 1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 3, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे करेंगे बता देता हूँ। 10 90 पर चेंज हो जाएगा, सेकंड 180 पे चेंज नहीं होगा, ये माइनस पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, माइनस थीटा पर 180 पे चेंज नहीं होगा, 360 पे चेंज नहीं होगा, 90 पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ बेटा करना। 10 90 माइनस क्या बन गया आपका, कॉट ऑफ थीटा, एक काम खत्म है। सेकंड 180 पर क्या बन गया, सेकंड ऑफ थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ऑफ माइनस थीटा को क्या बना दूंगा मैं, साइन ऑफ थीटा, डिवाइडेड बाई साइन 180 प्लस थीटा बन गया साइन ऑफ थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा बन गया कॉट ऑफ थीटा, कॉस्केंट 90 प्लस थीटा बन गया आपका जाकर के सेकंड ऑफ थीटा। अभी तो सिर्फ ये काम किया है, अब मैं इनके क्वाड्रेंट डिसाइड कर देता हूँ। देखो बेटा, ये जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ये जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वाला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये वाला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर होगी बात। अब टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस लगा दो। सेकंड जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस लगा दो। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ निगेटिव लगा दो। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ निगेटिव लगा दो। कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ निगेटिव लगा दो। कॉस्केंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चलने दो। समझ आ गई बातें, क्लियर हो गया। अब जरा देखो क्या करना है आपको, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, ठीक है। इस कॉट थीटा से ये कॉट थीटा, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा, इस सेकंड थीटा से ये सेकंड थीटा, तो आंसर क्या बच गया आपका 1, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, साइन 90 पर चेंज हो जाएगा, 180 पे चेंज नहीं होगा, 90 पे चेंज हो जाएगा, 90 पे चेंज हो जाएगा, 90 पे चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ थीटा पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो साइन 90 प्लस कितना हो गया आपका, कॉस ऑफ थीटा, डिवाइडेड बाई कॉस 90 पर कितना बन गया, साइन ऑफ थीटा, प्लस टेन 180 पर क्या बन गया, टेंजेंट ऑफ थीटा, कॉट 90 पे क्या बन गया, टेंजेंट ऑफ थीटा, प्लस कॉस 90 पे क्या बन गया, साइन ऑफ थीटा, और साइन माइनस थीटा पे क्या बन गया, साइन ऑफ थीटा। अब मैं क्वाड्रेंट डिसाइड कर देता हूँ। ये गया बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये गया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वाला गया सेकंड क्वाड्रेंट में,
ये वाला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ये गया बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर होगी बात? अब आगे देखो, अब आगे देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस लगा दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, यहाँ प्लस लगा दो, एक काम खत्म। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस लगा दो। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है निगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा दो। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है निगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा दो। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है निगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा दो। क्लियर होगी बात? इतनी चीज़ में किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो अब क्या हो जाएगा। देखो बेटा ये चीज़ क्या बन गई कॉट थीटा, इस टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, यहाँ -1 आ जाएगा। क्लियर है? ये तो बन गया आपका कॉट ऑफ थीटा और ये आ गया आपका -1। इस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉट ऑफ थीटा, और यही मेरी क्या है राइट हैंड साइड। ये प्रूव करना था, दैट्स ऑल। देखो बेटा 90 पे चेंज हो जाएगा, 90 पे चेंज हो जाएगा, 90 पे चेंज हो जाएगा, 180 पे चेंज नहीं होगा, 180 पे चेंज नहीं होगा, 360 पे चेंज नहीं होगा, 180 पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ये आपका जो है माइनस थीटा पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर है? तो अब मैं इसको लिखना शुरू कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ इसकी। देखो बेटा कॉस्केंट 90 पे चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा सेकेंट ऑफ थीटा, प्लस कॉट 90 पे चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस्केंट 90 पे चेंज हो जाएगा सेकेंट ऑफ थीटा, और प्लस टेंजेंट 180 पे चेंज नहीं होगा तो टेंजेंट ऑफ थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। प्लस ये टेंजेंट 180 पे चेंज नहीं होगा तो टेंजेंट ऑफ थीटा, सेकेंड 180 पे चेंज नहीं होगा तो सेकेंट ऑफ थीटा, डिवाइडेड बाई टेंजेंट 360 पे चेंज नहीं होगा तो टेंजेंट ऑफ थीटा, माइनस सेकेंड जो है माइनस थीटा पे चेंज नहीं होगा तो सेकेंड ऑफ थीटा। ये तो मैंने मोटे मोटे काम कर लिए। अब देखो ये गया आपका बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये गया बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये गया बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ये गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये गया बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, और ये गया बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। क्लियर होगी बात? अब साइन देखो, कॉस्केंट सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसको पॉजिटिव बना दो, कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो इसे निगेटिव बना दो, कॉस्केंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसे पॉजिटिव बना दो, टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो इसे निगेटिव बना दो, टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव बन गया, सेकेंड आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो इसे निगेटिव बना दो, टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव बना दो। ठीक है, और सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसे पॉजिटिव बना दो। समझ आ गया? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो क्या होगा। देखो बेटा क्या लिखा हुआ अगला स्टेप वो बताता हूँ। ये लिखा हुआ है आपका जाकर के अगला स्टेप सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये हो गया आपका टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा, यही तो लिखा हुआ है। अब इसे क्या करेंगे सब डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया 1, ये कैंसिल हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया 1 + 1 दैट इज 2। दिस इज योर राइट हैंड साइड। गॉट द आइडिया? सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, सबसे पहले तो इसे मैं रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 cos ऑफ पाई का मतलब 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, सेकेंड 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 साइन 5 पाई का मतलब 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, और टेंजेंट ऑफ पाई का मतलब 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4। ये पूरा एक ब्रैकेट में है, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मल्टीप्लाई कॉस ऑफ 2 और मल्टीप्लाई कितना 180 डिग्री, ये आ जाएगा। आगे देखो ये हो गया बेटा जाकर के 3 cos ऑफ 3 से इसको डिवाइड करूँगा 60 आ जाएगा, सेकेंड ऑफ 3 से इसको डिवाइड करूँगा 60 आ जाएगा, माइनस 4 साइन ऑफ 6 से डिवाइड करूँगा 30 आएगा, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 150 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करूँगा 180 को तो 45 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? और यहाँ क्या आ जाएगा cos ऑफ 360 डिग्री। क्लियर हो गई बात? इतने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो cos 60 से सेकेंड 60 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cos को 1/2 लिख सकते हैं। काम खत्म हो गया इसका। अब हमारे पास बचा क्या sin 150 और tan 45 और cos 360 डिग्री। देखो बेटा cos 360 तो हो गया आपका जाकर के ग्राफ से बता देता हूँ, ये हो गया, ये आ गया आपका 360 डिग्री पे 1 होता है। अभी हमें ग्राफ पढ़ने हैं तो वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ध्यान रखो
कॉस 360 कितना हो गया 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू तो हो गई बेटा 1, इसका रोल हो गया ख़त्म। आगे का स्टेप देखो क्या बनता है, ये बचेगा आपका यहाँ से 3 माइनस का 4। अरे ये घबरा मत जाना, कॉस 60 और सेकंड 60 या तो वैल्यू से काट लो, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेकंड थीटा होता है कि नहीं होता है, खूब अच्छी तरह सोच लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेकंड थीटा। तो जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, करके देख लेना, ठीक है। आगे -4 साइन 150 को क्या लिखूंगा 180 माइनस का 30 डिग्री, और 1045 होता है कितना बेटा 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको खूब अच्छी तरह पता है 180 पे साइन रहेगा, क्लियर है, ज़रा दिमाग लगाओ। अब अगला स्टेप क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 - 4 साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना हो गया साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और मल्टीप्लाई 1, तो ये बन जाएगा आपका जा करके 3 - 4 साइन 30 कितना होता है 1/2, ये आ जाएगा। तो लास्ट आंसर आएगा आपका 3 - 2, तो ये बन जाएगा आपका जा करके 1, और यही मेरी राइट हैंड साइड है। समझ आ गया बेटा, बस ये ऐसे करना है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, सबसे पहले पाई वगैरह की वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ, डायरेक्ट कर दूँ, π/2 का मतलब 90 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जा करके कॉस ऑफ 93 जा 270, तो ये लिखा हुआ है 270 प्लस थीटा। अरे π/2 90 डिग्री हुआ, 90 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 270 आएगा, 270 प्लस थीटा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ, ये बन जाएगा बेटा 360 डिग्री, तो 360 प्लस थीटा आ जाएगा, ब्रैकेट कॉट 3π/2 मतलब 270, तो ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा, और प्लस कॉट 2π का मतलब 360, और ये कितना हो जाएगा प्लस थीटा हो जाएगा। क्लियर होगी बात, इस तरह से करेंगे। आगे देखो, देखो बेटा क्या होगा, 270 पे चेंज हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रेशियो, 360 पे चेंज नहीं होगा, 270 पे चेंज होगा, 360 पे चेंज नहीं होगा। अगला स्टेप क्या आएगा, क्योंकि 270 पे चेंज हो रहा है तो आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, एक काम कर लिया। 360 पे चेंज नहीं होगा तो आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। आगे देखो 270 पे चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा, और प्लस 360 पे चेंज नहीं होगा तो बन जाएगा कॉट ऑफ थीटा। ये चीज़ें आ जाएंगी, क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ आगे की, 270 प्लस किस में गया, ये गया बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, 360 प्लस किस में गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, 270 माइनस किस में गया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और 360 प्लस किस में गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। क्लियर होगी बात। अब आगे की बात कर लेते हैं, अब आगे की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो यहाँ लगा दो पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लगा दो। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लगा दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लगा दो। क्लियर होगी बात। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो बेटा क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका जाकर के साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, अंदर आ जाएगा टेंजेंट थीटा और प्लस क्या कॉट ऑफ थीटा। क्लियर होगी बात। अब सिंपल दिखाई दे रहा है, इसको आप साइन कॉस में ब्रेक कर लो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बन जाएगा इसका क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो अगला स्टेप आएगा वो होगा आपका जाकर के साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाली पूरी चीज़ तो 1 बन गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 बन गया। तो क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका जा करके 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा 1, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्लियर होगी बात, सिंपल। ये देखो बेटा कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा इसमें 90 पर ये चेंज हो जाएगा, 90 पर ये चेंज हो जाएगा, 90 पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा जरा देखो, 90 पे सेकंड क्या बन जाएगा कॉस्केंट a, क्या बन जाएगा कॉस्केंट a प्लस x, ये बन जाएगा साइन a, टेंजेंट 90 पे चेंज हो जाएगा बन जाएगा कॉट ऑफ a, दैट इज इक्वल टू कॉस 90 पे चेंज हो जाएगा बन जाएगा साइन ऑफ a। क्लियर होगी बात इतनी। तो अब देखो 90 प्लस किस में गया सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस a किस में गया सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस a किस में गया सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड कैसा होता है निगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा दो। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है निगेटिव, तो आप यहाँ पर माइनस लगा दो। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है निगेटिव, तो आप यहाँ माइनस लगा दो। समझ आ गई बात, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा इस पूरी चीज़ में यहाँ से यहाँ तक माइनस कॉमन है और यहाँ पर माइनस कॉमन है, तो ये सारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा।
अब जो कुछ बचा उसे साइन कॉस में ब्रेक कर लो, तो ये हो गया आपका जा करके 1 अपॉन साइन ए प्लस एक्स, ये हो गया साइन ए, और कॉट क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो बेटा कैसे करेंगे, ये वाली वैल्यू आप राइट साइड में ले जाओ तो देखो क्या आता है। जब राइट में ले जाओगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके इस साइन ए से ये साइन ए तो कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा एक्स कॉस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ ए, ये बच जाएगा। तो एक्स कॉस ए किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन कितना साइन ऑफ ए, ये आ जाएगा। उससे अगला देखो, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए और डिवाइडेड बाई क्या साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए, ये आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए क्या आ जाएगा कॉस स्क्वेयर ए और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ऑफ ए, ये आ जाएगा। क्लियर है, इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है कॉस अपॉन साइन, इसको क्या बोलते हैं टेंजेंट कॉट बोलते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट ऑफ ए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ कॉट ऑफ ए। गॉट द आइडिया, थैंक यू।